ओम शम शनैश्चराय नमः। शनि देवता न्याय के देवता बैठते हैं हमारी मध्यमा उंगली के ठीक नीचे। इनका पर्वत होता है। इस पर्वत पे शनि भगवान का कार्यालय होता है। यहाँ हमारे शनि भगवान बैठते हैं। क्या देते हैं? हमें संपत्ति देते हैं, न्याय देते हैं, और जैसा मैंने टाइटल में लिखा, हमारे पाप कर्म हो या हमारे सत्य कर्म हो उसकी नोटरी करते हैं और उसके बाद हमारी फाइल आगे बढ़ती है। आपने साक्षात जीवन में कोर्ट कचहरी देखी होगी। लोग कहते हैं कि कोर्ट कचहरी का जितना हो सके लफड़ा ना हो, लेकिन आप ज़मीन खरीदेंगे तो कोर्ट जाना पड़ेगा, आप स्टैंप खरीदेंगे कोर्ट के, आप नोटरी कराएंगे। तो शनि भगवान संपत्ति से बहुत तगड़े जुड़े हुए हैं, और जब तक आप उसका सत्यापन नहीं करेंगे, उसकी नोटरी नहीं कराएंगे, उसको रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे, सरकारी स्टैंप नहीं खरीदेंगे, तो शनि भगवान इसीलिए संपत्ति के देवता कहे गए हैं। किसी भी प्रकार की आप संपत्ति बनाएंगे, शनि देवता न्याय के देवता हैं। देखिए किस प्रकार ये हमारे हाथ में कष्ट देते हैं। सबसे पहले समझिए, मैं आपको केवल इस वीडियो में 3 पॉइंट बताऊंगा। अपनी हथेली समझिए कि भगवान शनि की दृष्टि आपके प्रति योगकारक है, मारक है, घातक है। शनि भगवान, सबसे पहले आप उंगली को देखिए, ये आपकी मध्यमा है। स्त्रियां अपना लेफ्ट हैंड देखें, पुरुष अपना दायां हाथ देखिए। फर्स्ट पोरवा जो होता है, देखिए ये जो लाइन है, अगर इसमें गड़बड़ हो गई तो इसका मतलब आपकी संपत्ति, स्वास्थ्य, ये सब फंस गया और शनि हो गए वक्री। अगर ये लाइन बिगड़ जाती है तो शनि भी आपके हाथ में बिगड़े हुए हैं। अब आपको संघर्ष और जो पीड़ा होगी कर्म में तो मिलेगी ही मिलेगी, आपको विकास में भी मिलेगी, और अगर आप थोड़ा सा अपने घर की तरफ देखेंगे, ये पीड़ा घर में भी दे आती है। घर में किस प्रकार होती है? शनि भगवान जब भी रुष्ट होते हैं, एक आदर्श गृहस्थी के लिए शनि भगवान का अच्छा होना हमेशा ज़रूरी है। अगर शनि भगवान स्त्री के हाथ में ख़राब हो जाते हैं ज़्यादा, वो स्त्री अपने पति को कोर्ट कचहरी का दर्शन करवा देती है। तो पहला पॉइंट यह है कि आप मध्यमा पे देखिए, इस प्रकार आप देखिए, इस उंगली में ऐसी लाइन बना होना चाहिए, बिल्कुल सीधी। मैं बल्कि और वाटर मार्क पे पतली बना के, इस प्रकार की लाइन बनी है, सबसे योगकारी। अब क्या होता है, अब लाइन काली होती है और मोटी हो गई तो यहाँ पे शनि की पीड़ा स्टार्ट हो जाती है। इस उंगली में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरा यव बन गया है और ऊपर भी एक अलग से यव बन गया है। तो यहाँ का मतलब ये हो गया कि शनि भगवान 40% से ज़्यादा खराब हो गए हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, जब शनि भगवान यहाँ पे पीड़ा देने लगते हैं हथेली में, तो यहाँ बैठे उनके शिष्य राहु, यहाँ ये मंगल का पर्वत है और ये राहु भगवान का क्षेत्र है जो मैंने गुलाबी कलर से बनाया। ये पर्वत एक्टिव हो जाता है। अब ये राहु मंगल से यहाँ से अपनी ऊर्जा को खींचते हैं, ये नकारात्मक ऊर्जा है, और जैसे ही खींचते हैं तो आपकी जो लाइफ लाइन है वो उसके अंदर अंतर आने लगता है। ये देखिए वीडियो में ये लाइन पूरी गड़बड़ हो गई है, और आप देखिए नीचे फाइन बनी हुई है और ऊपर गड़बड़ हो गई है। ये लाइनें क्रॉस होंगी। कहने का मतलब है राहु भगवान शनि भगवान के शिष्य हैं, लेकिन जब विध्वंस करने पर आते हैं तो शनि भगवान से ज़्यादा 10 गुना वो करते हैं। शनि की महादशा में कुंडली में अगर लगी है तो जातक को परेशान करते हैं, लेकिन शनि भगवान में एक बहुत विशेषता है कि जब वो महादशा ख़त्म होती है, अपना असर छोड़ते हैं और व्यक्ति को सम्मानित कुछ सौगात या नजराना देकर जाते हैं। तो शनि भगवान के खराब होने से ही यहाँ पे राहु क्षेत्र में आपको गतिविधियाँ चालू हो जाती है। शनि भगवान के शिष्य हैं, 10 गुना से ज़्यादा राहु शनि भगवान के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। व्यक्ति का जीवन उसको रगड़ देते हैं। शनि भगवान जब रगड़ते हैं तो आखिरी में प्रदान करते हैं, क्योंकि वो पीड़ा से आपको सिखाते हैं, आपको डिसिप्लिन सिखाते हैं, योजना बनाना सिखाते हैं, साथ में अनुशासन, ऑनेस्टी, रेगुलरिटी, सिंसियरिटी, ये प्रोफेशन में उस व्यक्ति के आती है जब शनि की पीड़ा बढ़ती है।
और व्यक्ति अपने आप को निखार लेता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि राहु भी कुछ देकर जाएंगे। राहु रगड़ते हैं तो उनका उपाय करना ही पड़ता है। राहु ऐसे प्लैनेट है कि महादशा जब उनकी खत्म होगी तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको कुछ चीज़ देकर ही जाएंगे। तो ये दूसरा पॉइंट हुआ कि ये वाला क्षेत्र हथेली में एक्टिव हो जाता है। नकारात्मक ऊर्जा एक विस्फोट के रूप में, एक ज्वालामुखी के रूप में स्टार्ट हो जाती है। हमारा मनी ट्रायंगल जो है वो गड़बड़ होने लगता है। जैसे ये देखिए, ये मनी ट्रायंगल है। अब देखिए इसकी बेस लाइन, ये हमारे पैसे फंस गए, ये डबल हो गई लाइन, ओवरलैपिंग हो गई। उसी प्रकार तीसरा जो केतु है, अब केतु राहु कहे और केतु कहे एक ही चीज़ है। ऊपर सर है, नीचे धड़ है, दोनों अमर है, अमृत पान कर रखा है। अब केतु देव जब यहाँ पे ख़राब होंगे तो हमें कैसे पता लगेगा? देखिए यहाँ पे इस लेडी के हाथ में एक मछली बनी हुई है। अब ये मछली गड़बड़ होगी, और जब भी केतु गड़बड़ होंगे, केतु को देखने का सबसे सरल तरीका है, सबसे पहले अपने पहले मणिबंध को देख लीजिए। आइए हम क्लोजली देखते हैं। ये मणिबंध यहाँ से ठीक चलता है, लेकिन ये मणिबंध सुंदर नहीं बना है। मणिबंध कैसा बना होता है? इस प्रकार के चेन बने होती है, जैसे हमारी साइकिल की चेन होती है, इस प्रकार मणिबंध जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जो रेखांकित किया है ये चित्र, इस प्रकार हमारा पहला मणिबंध तो होना ही चाहिए। हमारे व्यक्तित्व है, हमारा पर्सोना है, तो ये केतु भी एक्टिव हो जाते हैं और यहाँ से आपका पहला मणिबंध बिगाड़ देंगे। तो अब इस हाथ में हमने देखा कि पहले यहाँ पे बिगाड़ हुआ, फिर ये नीचे उतरेगा। यहाँ पे भी आप देखिए, ये तीसरे पोरवे पर भी देखिए, यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन उंगलियों पे नकारात्मक लाइन होती है। अब अगर हम केतु का देखें, ये हमारा तीसरा, बहुत गौर से देखिए, ये देखिए लाइन तो फिर भी ठीक है, लेकिन आप यहाँ देखिए, ये 35, 40 और 45 के बीच में ये लेडी को तकलीफ़ होगी, और वास्तव में इनको तकलीफ़ है। इनकी हथेली मेरे पास में आई है। तो इन 3 पॉइंट को देखकर आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले शनि बिगड़ेंगे, उसके बाद उनके शिष्य जो है राहु, वो एक्टिव हो जाएंगे, और राहु के साथ आपके जो केतु हैं वो भी बिगड़ जाएंगे। पहला मणिबंध जैसा आपने देखा, मनी ट्रायंगल का सत्यानाश होना पक्की बात है। अब ये भगवान शनि भगवान पीड़ा क्यों देते हैं? शनि भगवान का जन्म तो हुआ था न्याय के देवता बनने के लिए, और भगवान महादेव ने समस्त शक्तियाँ इनको दी थी। इनके बचपन का जो काल था, अपने भाई बहनों को तकलीफ़ देते थे, अपने पिता सूर्य को तकलीफ़ देते थे। तो इसी कारण सूर्य देवता महाकाल भगवान के पास पहुँचे और उन्होंने इनको सुधारने का बोला। लेकिन शनि भगवान इतने उन्मत्त थे कि वो किसी की नहीं सुनते थे। जो सामने आता था दृष्टि खोलते थे और उसे पीड़ा पहुंचा देते थे। भगवान नंदी को भी इन्होंने जमा कर लिया। जब महाकाल भगवान ने स्वयं अपना वाहन नंदी इनके पास भेजे, जो समस्त देवों में सबसे सर्वशक्तिमान वाहन कहे गए हैं, तो भगवान ने उनको भी जमा कर लिया। वीरभद्र जो भगवान शिव का एक रौद्र रूप है, जिन्होंने एक युद्ध में विष्णु भगवान को चित्त कर दिया था, उनको भी परेशान कर दिया युद्ध में, उनको युद्ध छोड़कर भागना पड़ा। तब महाकाल भगवान आते हैं। शास्त्र कहता है अब महाकाल भगवान और शनि भगवान में जमकर युद्ध होता है। भगवान का त्रिशूल, जब भगवान ने त्रिशूल शनि भगवान पे फेंका तो उन्होंने उसे दंड से रोक लिया। तब भगवान को मजबूरन अपनी तीसरी आँख खोलनी पड़ी और शनि भगवान को महाकाल भगवान ने धूल चटा दी। इसी बीच उनके पिता सूर्य का आना हुआ और सूर्य ने महाकाल भगवान से विनती करी और भगवान शनि को बचा लिया। तब तक भगवान शनि भी समझ गए थे कि वो सबसे शक्तिशाली नहीं हैं, और जिस कारण उनका स्थापना हुई थी वो कारण न्याय के देवता के लिए थी। महाकाल भगवान ने इन्हें न्याय की सारी उपाधि दे दी, न्याय के देवता बन गए। अब कुछ जातक मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि हनुमान जी की हम पूजा करते तो क्या शनि भगवान हमें तंग करेंगे? जी हाँ, तंग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। शनि भगवान 19 साल के लिए आते हैं। भगवान महादेव की जो स्थापना है, वो स्थापना ये बोलती है कि हर भगवान अपने डिपार्टमेंट का राजा है। हमारी कुंडली में 19 साल के लिए लगेंगे।
तो 19 साल हमें वो पीड़ा देंगे ही देंगे। यदि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं आपका शरीर बच जाएगा, लेकिन जो ग्रोथ आपको चाहिए उस पर रोक लग जाएगी। हनुमान जी की हनु तोड़ने वाले उन्हीं के शिष्य थे जिन्होंने इंद्र देवता को बताया कि ये सूरज को निगलने जा रहे हैं, ये यूनिवर्स और सोलर सिस्टम की बिजली बंद हो जाएगी, बिजली घर जो चल रहा है वही बंद हो जाएगा। तो शनि भगवान के जो शिष्य हैं राहु, ये प्रेरणा शनि भगवान की थी और भगवान हनुमान की हनु टूट गई। और आज हम गाते हैं हनु टूटने के कारण हनुमान कहते हैं। तो और यही चीज़ का बदला फिर हनुमान जी ने लंका जब जली तो शनि भगवान से भी लेने की सोची और उनको बोला कि ये जल रही है और आप भी यहीं जल जाओ। तब उन्होंने विनती करी थी कि मैं आपके भक्तों को परेशान नहीं करूँगा, लेकिन स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक रूप से वो पीड़ा रहेगी, क्योंकि जिस घर में बैठेंगे, भले ही कुंडली में भी जिस घर में बैठते हैं अगर गुरु से दृष्ट हो जाएं तो कम पीड़ा पहुँचाएंगे, लेकिन अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे। जो सन्यासी घर छोड़कर भाग जाता है ये सोचकर कि मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगा तो अध्यात्म मिल जाएगा, सन्यासी हो जाऊंगा, सबसे पहले उसको भी पकड़ लेते हैं। तो ये साधु संतों को भी ये उनका संताप मिटाने वाले भगवान कहे गए हैं। अगर साधु संत के पीछे शनि पड़ गए तो उनके पैर में से भी पैर फट जाते, पैरों को फाड़ देते हैं, उसमें से खून निकल जाता है, ऊंचे नीचे रास्तों पर भटका देते हैं, चमड़ी काली कर देते हैं, बाल गिरा देते हैं, दांत तोड़ देते हैं, हड्डियों में फ्रैक्चर तक कर देते हैं। तो आपने भी कई सन्यासियों को कष्ट उठाते हुए देखा होगा। सन्यासी बनने का मतलब ये नहीं है कि आप शनि पीड़ा से बच जाएंगे, ये एक विधान है। शनि सभी को ठीक करने होते हैं। शनि भगवान से हम उनको दरकिनार नहीं कर सकते। जब हनुमान जी की हनु टूटी तो उसके कारण भी उनके शिष्य थे। भगवान कृष्ण को मथुरा छोड़नी पड़ी, बार बार आक्रमण हो रहा था। जरासंध का अक्षौहिणी सेना लेकर आता था। गोपियाँ जो थे उनके परेशान होते थे, जीवन नहीं जी पाते थे, डर लगा रहता था। भगवान तो लड़ते थे, कृष्ण भगवान। शनि भगवान ने कृष्ण भगवान को भी वहाँ से विदा कर दिया मथुरा से, और वो भगवान द्वारिका आ गए। द्वारिका में उन्होंने अपनी नगरी बसाई। तो एक शनि की पीड़ा में उनकी आरती में भी ये कहा गया है कि भगवान कृष्ण को उन्होंने परेशान किया, भगवान लक्ष्मण को मूर्छित किया, उन पे दृष्टि डाली, उन्हें मूर्छित किया। वो तो भगवान के भाई थे राम जी के, लेकिन भगवान राम भी रात भर परेशान होते रहे। उसी रात को समझ लीजिए हनुमान तो उनके पास थे, फिर भी राम जी परेशान हुए क्योंकि लक्ष्मण उस समय मूर्छित हो गए थे। हनुमान तो उनके सामने थे, लेकिन रात भर की पीड़ा रही जब तक हनुमान संजीवन ना ले आए। वो रात को समझ लीजिए कि हमारी कुंडली में 19 साल की रात होती है। भगवान राम के लिए तो 4 पहर की रात थी, लेकिन हमारी कुंडली में शनि भगवान 19 साल के लिए आते हैं। तो 19 साल क्या करेंगे? पीड़ा तो देंगे। तो जब हनुमान जी की हनु टूटी है, कृष्ण भगवान को उन्होंने परेशान किया, राम जी को रात भर के लिए पीड़ा दी, तो भगवान शनि की जो दृष्टि है वो किसी को नहीं छोड़ती है। हमको एक चांस मिलता है। हमारे ऋषि मुनि जैमिनी पराशर इन लोगों ने कभी जाना और इस ज्योतिष को बनाया, और इस ज्योतिष के माध्यम से हम आसानी से भगवान शनि को प्रसन्न कर सकते हैं। जिस कुंडली में 19 साल के शनि भगवान लगे हैं और जातक हनुमान जी के मंदिर जाता है, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि उन दोनों में युद्ध हो रहा है। 19 साल तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप हनुमान जी के मंदिर भी जाइए और भगवान शनि को भी साध लीजिए। न्याय के देवता हैं, तुरंत न्याय करते हैं। केवल इनके मंत्र को आप पढ़ते हैं, मंदिर जाते हैं, ये श्रेष्ठ उपाय है। जी हाँ, आज एक विशिष्ट बात मैं आप लोगों से करूँगा। शनि को अच्छा करने के लिए श्री रुद्रम का पाठ किया जाता है। ये तत्काल इफ़ेक्ट देता है, श्री रुद्रम। अगर आप लोग मेरे चैनल पे कमेंट करेंगे तो मैं उस पर श्री रुद्रम का पिक्चर में डाल दूँगा।
दूसरा उपाय जो बहुत अलग हटके है, विशिष्ट है, तेल तो हम चढ़ाते हैं, इनकी पत्नी के नामों का जो पाठ करता है, ध्वाजिनी धामिनी चैव कंकाली कलह प्रिय कंटकी कलही चात तुरंगी महिषी अजा शानेर नवानी पत्नी नामितानी संजपन पुमान दुखानी नाश्य नित्यम सौभाग्य में धते सुखम, ये उनकी पत्नी के नाम हैं। जो इसका पाठ करता है तत्काल शनि उसके श्रेष्ठ हो जाते हैं। भगवान शनि की महिमा अपरंपार है, अपरंपार है। मित्रों, अपनी अपनी उंगलियां देखिए और ख़ास जो आज हमने सीखा है कि हम अपने शनि को कैसे पहचान सकते हैं, हमारी हथेली में क्या गतिविधियां हो रही हैं, किस प्रकार हमारे योग नष्ट हो रहे हैं, या योग हैं और हमें नहीं मिल पा रहे हैं, उसके और भी दूसरे कारण हो सकते हैं। ये एक लघु वीडियो मैं बनाना चाह रहा था, इत्तेफाक हुआ और बहुत सारी बातें आपसे कहने में आ गई। मेरी हर बात को आपने ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। ओम शम शनैश्चराय नमः। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।